सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। हरमैन शरीफैन में पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। अमरीका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में मुस्लिम कम्यूनिटी के बाज़ अफराद इतवार, दीगर पीर को पाकिस्तान के साथ ईद मनाएंगे। हज का तीसरा और आखिरी मरहला बड़े शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। लाखों हुज्जाज डमी और कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। तवाफ़ ज़ियारत के लिए आम लिबास में मस्जिद अल हराम जाएंगे। आम लिबास ही में सही करेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करने के बाद लाखों हुज्जाज गुज़श्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुँचे थे। बोहरी बिरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची में सदर की ताहिरी मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई। नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। ईद से एक दिन पहले मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। खरीदो फरोख्त तेज। कम वक्त के बाइस लोग खूबसूरती और तगड़ा जानवर ढूंढने के बजाय मुनासिब जानवर घर ले जाने को तरजीह देने लगे। मवेशी बेचने वाले व्यापारियों की वापस घरों को जाने की तैयारी। बड़ी ईद में एक रोज रह गया। मवेशी मंडियों में रश। व्यापारियों को भारी जेब वाले ग्राहकों की राह का इंतजार। खरीदारों को तलाश है मुनासिब कीमत वाले जानवरों की। कराची के सुपर हाईवे मवेशी मंडी में मौजूद बेशतर जानवर बिक गए। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी कई व्यापारी मवेशी बेचकर वापस चले गए। कुछ व्यापारी अब भी खरीदारों के मुंतजिर हैं। हमारे जो छोटे जानवर थे वो तो सेल हो गए हैं। जो बड़े वाले जानवर हैं इनकी डिमांड ज़्यादा है, इनके वेट भी ज़्यादा हैं। इसका हमें कोई अभी तक ऐसा व्यापारी नहीं मिला जो हमें इसके रेट दे सके। वो 5 लाख लगा रहा है, वो 6 लाख लगा रहा है। जिसको बोलते हैं वो कह रहा है हमारी ये डिमांड नहीं है, हम इससे नीचे वाले जानवर। छुरियां चाकू तेज करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। कोयले और अंगीठियों की भी खरीदारी। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी। ईद के पकवानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ महंगी कर दी। कराची में टमाटर की कीमत में एक दिन में 140 रुपए तक का इजाफा। आपसे ये वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली तो इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह 2017 में IMF को खैर बात कह दिया था, इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे और तरक्की की दौड़ में अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं IMF से जो प्रोग्राम लेने जा रहे हैं ये प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में बड़ा ऐलान कर दिया। कहा कि दोस्त ममालिक की सरमायाकारी से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए निज़ाम वज़ा कर लिया है। ऐसे तमाम इदारे जो करप्शन का मरकज़ बन चुके हैं उनका खात्मा अब फ़र्ज हो चुका। कौम 1.5 से 2 महीने में पाकिस्तान पर बोझ बनने वाले इदारों से मुतालिक सख्त फैसले देखेगी। कहा कि सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली 10.5 रुपये सस्ती कर दी जिससे सनतों पर से 200 अरब रुपए का बोझ कम हो जाएगा। अमीर और गरीब का फ़र्क कम करना होगा। तबका अशराफिया शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है। टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार पर लग रहा है। नॉन फाइलर्स हज और उम्रा कर सकेंगे लेकिन अमरीका, बरतानिया, यूरोप और दुबई नहीं जा सकेंगे। सेनेट की क़यामा कमेटी बराए ख़जाना ने तजवीज़ मंजूर कर ली। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिमें बंद करने के साथ साथ उनकी बिजली और गैस भी काटी जाएगी। कमेटी ने फाटा और पाटा के लिए टैक्स इस्तिस्ना 1 साल के लिए बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन FBR ने बताया कि IMF ने जमशुदा अजला को टैक्स इस्तिस्ना देने की मुखालफत की थी। कमेटी के चेयरमैन सलीम मांडवी वाला ने कहा कि पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को फाटा पाटा के मुराद से मसाइल है।
लोग कहते हैं कि मुल्क ने तरक्की करनी है तो बानी पीटीआई को 5 साल जेल के अंदर ही रखें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बयान। कहा कि बानी पीटीआई की सियासत इंतशार और फसाद की सियासत है। मुल्क अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सियासत का मुतहमिल नहीं हो सकता। इमरान खान और अदलिया फैसला कर लें कि मुल्क को मुज़ाकरात और अमन से आगे लेकर जाना है या इंतशार फैलाना है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ चुकी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM की मरकजी कमेटी का इजलास। सियासी और हुकूमती मामलात पर मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी हुकूमती और सियासी कायदीन से मुख्तलिफ मसाइल और मामलात पर मुलाकातें और मुज़ाकरात करेगी। मरकजी कमेटी ने सिंध के बजट को मुस्तरद कर दिया। हंगू के इलाके काजी तालाब के मकाम पर पुलिस वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग। SHO कांस्टेबल समेत 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग करने वाले एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर में तरनाब फार्म थाने और फजलुर रहमान मदरसे के करीब 2 बैल नाले में जा गिरे। रेस्क्यू 1112 ने बैल बाहिफाजत निकालकर मालिक के हवाले किए। सांगढ़ में ऊंट की टांग काटने के इल्जाम में 5 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मकामी वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने वाले ऊंट की टांग काटी थी। ऊंट के मालिक ने इल्जाम आयद किया था कि वडेरे ने पहले ऊंट पर तशद्दुद किया, फिर तेज धार आले से टांग काट डाली। वज़ीर आला सिंध ने वाक़ई का नोटिस लिया था। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि मुलजिमान और ऊँटनी के मालिक में मामलात तय हो चुके थे, ताहम इंसानी तौर पर यह जुर्म नाकाबिल कबूल है, इसलिए रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुबैना बासर वडेरे के जुल्म के शिकार शख्स को 2 ऊँट देने का ऐलान। पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि ईद के बाद जाली हुक्मरानों की कुर्बानी शुरू होगी। फॉर्म 45 की बुनियाद पर अपोजिशन एहतजाज शुरू कर सकती है। पेशावर में ANP रहनुमा अलिफ खान पर KP असेंबली के करीब मुबैना तौर पर तशद्दुद। अलिफ खान जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। अलिफ खान का PTI पार्लियामेंटेरियंस के MPA इकबाल वजीर पर हमले का इल्ज़ाम। इकबाल वजीर के खिलाफ थाना शर्की में मुकदमा दर्ज। वर्ल्ड T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दिलचस्प मुकाबले के बाद स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी। मैच का फैसला आखिरी ओवर में हुआ। छक्का लगाकर टिम डेविड ने फतह ऑस्ट्रेलिया के नाम की। 181 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 2 गेंदों पहले हासिल किया। ट्रेविस हेड ने 68 जबकि स्टोनिस ने 59 रन की इनिंग्स खेली। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपने ग्रुप और इवेंट का आखिरी मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। ग्रुप ए से भारत और अमरीका सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खानेवाल की स्टाफ नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ नर्सों का लाहौर में गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज। मुल्तान में गिलानी हाउस के बाहर भी मुजाहरा। नर्सों का कहना है कि खानेवाल में नर्स ने वही दवा दी जो डॉक्टर्स ने लिखी थी। चंद रोज़ कबल DHQ अस्पताल खानेवाल में गलत इंजेक्शन लगाने से 3 बच्चों का इंतकाल हुआ। मियां चन्नू के करामत मोड़ के करीब बस उलट गई। 15 मुसाफिर जख्मी। बस में सवार अफराद लाहौर से ईद करने घरों को जा रहे थे। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत भक्कर और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला 46, हाफजाबाद, जैकबाबाद, जहलुम, सरगोदा, DG खान, लिया, कसूर 45, दादू, अटक 44, लाहौर, इस्लामाबाद 43, मुल्तान, सक्खर, नवाबशाह, पेशावर, मुजफ्फराबाद 42, कराची 38, कोयटा 37 और गिलगित में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।